अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट विद द नेम ऑफ़ अल्लाह। टॉपिक है हमारे पास बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में बैलेंस के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको पता हो, दैट इज़ इट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। ये आपके पास एक ऐसा काम है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का विच फोकसेस ऑन द डिवाइसेस, जो कि आपके पास बात करता है एक आपके पास जितने भी जो डिवाइसेस होते हैं, जितने भी जो एंड मैकेनिक्स हैं, जो तरीक़ेकार हैं आपके पास यूज़ टू मैयर, जिन्हें इस्तेमाल किया जाता है पैमाइश करने के लिए, एवेलुएट तज्जिया करने के लिए, एंड ट्रीट बायोलॉजिकल सिस्टम, जो भी आपके पास बायोलॉजिकल सिस्टम है उसको ट्रीट करने के लिए। बैलेंस क्या है? बैलेंस इंट्रोडक्शन, एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज फॉर वेइंग। कहते हैं एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है आपके पास, एक ऐसा आला है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं वेट करने के लिए, वज़न को मालूम करने के लिए। बैलेंसेज एंड स्केल्स यूटिलाइज इन लैब्स टुडे कम इन डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। जो भी बैलेंसेस और जो भी स्केल्स पैमाइश करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं लैब्स के अंदर आजकल, वो आपको मुख्तलिफ शेप्स के अंदर मिलेंगे, मुख्तलिफ उनकी शक्ल होगी आपके पास, एंड मुख्तलिफ साइजेस और डिफरेंट साइजेस के ही आपको नज़र आएंगे। कुछ आपके पास स्मॉल होते हैं एंड सम आर लार्ज, और कुछ आपके पास बड़े होते हैं। Laboratory balances are generally utilized to determine the weight or mass of an object to a very high degree of precision। कहते हैं बेसिकली हम इन लेबॉर्ट्री बैलेंसेस को इस्तेमाल करते हैं किस लिए? ताकि हम दरियाफ़्त कर सकें, मालूम कर सकें किसी भी ऑब्जेक्ट के वेट को या उसके मास को, ताकि वो हमें एक सही तरीके से बिल्कुल मालूम हो सके, एक सही एग्जैक्ट जो उसकी क्वांटिटी है, जो उसकी मिकदार है, वो हमें मालूम हो सके एक ऑब्जेक्ट की। दैट्स वाई हम इसलिए उनको यूज़ करते हैं। लेबॉर्ट्री के जो बैलेंसेस होते हैं इनको हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं। मास एंड वेट में थोड़ा बहुत डिफरेंस आपके पास आ जाता है। दैट मास हम कहते हैं कि ये आपके पास हम अगर मेजरमेंट करना चाहते हैं आपके पास किसी भी मैटर की क्वांटिटी को, एक मैटर है उसकी क्वांटिटी को अगर आप मालूम करना चाहते हैं इन अ बॉडी, किसी भी बॉडी के अंदर, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर आप एक मैटर की क्वांटिटी को मालूम करना चाहते हैं, दैट इज़ मास। एंड वेट इज़ द फोर्स, वेट इज़ द फोर्स बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स इट्स सेंटर, जिसकी वजह से आपके पास ज़मीन किसी भी चीज़ को अपने सेंटर की तरफ जो है वो खींचती है। जैसे कि हम कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी की जो फोर्स जो आपके पास पड़ती है ना एक चीज़ के ऊपर, जब कोई भी चीज़ ज़मीन अपनी तरफ उसको खींचती है तो वो आपके पास होता है वेट। टाइप्स, बैलेंसेस की टाइप्स हम बात करते हैं अगर ऑन द बेसिस ऑफ फोटोग्राफी, ऑन द बेसिस ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन, अगर हम इमेजेस के उस पर बात करें तो उनमें भी हमारे पास बैलेंस होता है इन इमेजेस को बनाने के लिए, फ़ोटोग्राफी करने के लिए। तो वो आपके पास बैलेंस की जो टाइप्स हैं उसकी बेस पर वो आपके पास देयर आर 5 टाइप्स हैं। उनमें से 5 में से हम 3 को अगर डिस्कस कर लेते हैं, देयर आर 3 मेन टाइप्स, 3 मेन आपके पास जो टाइप्स हैं बैलेंस की, जिनको हम आर्ट या डिज़ाइन में यूज़ करते हैं, वो आपके पास है सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल और रेडियल। सिमेट्रिकल यही बैलेंस हुआ आपके पास जैसे लाइक अ मिरर इमेज, अगर एक मिरर के सामने आप एक इमेज को जो है वो देखते हैं तो वो बिल्कुल आपको थोड़ा बहुत जो आपको बिल्कुल इक्वल सेम नज़र आता है। एसिमेट्रिकल ये हुआ कि दैट इट लैक सिमेट्री, अगर आपके पास सिमेट्री नहीं है, मतलब कि आपके पास वो इमेज दोनों साइड से इक्वल आपको नज़र नहीं आ रहा, दैट इज़ एसिमेट्रिकल। रेडियल सिमेट्री, सिमेट्री अबाउट द सेंट्रल एक्सिस, अगर हम बात करते हैं एक सेंट्रल पॉइंट की और उससे आप इक्वल हाफ्स में एक चीज़ को जो है वो डिवाइड करेंगे, आपको वो इक्वल उसके पार्ट्स नज़र आ रहे हैं। जैसे कि लाइक इन अ स्टार फिश, स्टार फिश के अगर हम मिड से भी देखें तो हमें उसके तमाम जो आर्म्स हैं वो इक्वली नज़र आएंगे, मतलब बिल्कुल वो, मतलब जिस तरीके से उनको डिवाइड किया गया है वो इक्वल हाफ्स में उनको डिवाइड किया गया है। तो ये इसकी बात कर रहे हैं हमारे पास। और ऑन द बेसिस ऑफ अगर हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेबॉर्ट्री वर्क, इंडस्ट्रियल वर्क विद डिफरेंट केमिकल्स, उनके लिए जब हम मतलब काम करते हैं या बात करते हैं तो हमारे पास बैलेंस की टाइप्स हैं 2, फिजिकल बैलेंस एंड केमिकल बैलेंस, ये मेन टाइप्स हैं आपके पास। फिजिकल बैलेंस इंट्रोडक्शन, दिस इज़ अ डिवाइस यूज टू फाइंड द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा आला है जिसे हम यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें एक ऑब्जेक्ट के मास का मालूम हो, पता चल सके, हम उसके मास को फाइंड आउट कर सकें। ये इमेज आपके पास है फिजिकल बैलेंस की, इसमें आपके पास ये वाला पॉइंट है, आपके पास बीम से कहते हैं हम लोग, बैलेंसिंग स्क्रूज लगे होते हैं यहाँ पर साइड पर, दैट वन इसे हम पिलर कहते हैं। ये आपके पास दोनों, एक राइट साइड पे
और एक आपके पास लेफ्ट साइड पे पेन्स लगे होते हैं। एडजस्टमेंट नॉब ये आपके पास मिड में होता है। इससे हम आपके पास जो है वो क्या करते हैं, अपने जो आपके तमाम जो लेवल होता है इनका, पैंस का, बीम का, इस लेवल को हम एडजस्ट करते हैं। लेवलिंग स्क्रू है आपके पास, और आपके पास यहाँ पर ये स्केल और पॉइंटर लगा हुआ है, इससे हम कहते हैं स्टिरअप। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। इट कंसिस्ट ऑफ अ हॉरिजेंटल बीम रेस्टिंग एट इट्स मिडल पॉइंट ऑन अ सेंट्रल नाइफ एज। कहते हैं ये आपके पास ये यहाँ पर बिल्कुल हॉरिजेंटली इन्होंने एक बीम बताया है, कहते हैं इसके अंदर ये मौजूद होता है और इसके मिडल पॉइंट पर आपके पास एक सेंट्रल नाइफ एज है, ये इसका मिडल पॉइंट है आपके पास, ये मिडल पॉइंट। Two similar pans are suspended on the two more knife edges near each end of the beam। कहते हैं आपके पास इस बीम के दोनों साइड्स पर आपको दो इक्वल जो है वो पैंस नज़र आ रहे हैं। A long pointer is attached to the middle of the beam। और एक लंबा सा आपके पास एक पॉइंटर यहाँ पर अटैच किया हुआ है बिल्कुल मिड में। ये जो आपके पास पॉइंटर है इसको कहते हैं बिल्कुल बीम के मिड पे इसको अरेंज किया गया है। There are two leveling screws on the base to level the balance on the table। आपके पास कहते हैं बिल्कुल लास्ट में बिल्कुल बेस पर इसकी ये दो आपके पास लेवलिंग स्क्रूज लगे हुए हैं। इन लेवलिंग स्क्रूज का काम क्या है कि इस बैलेंस को एडजस्ट करेंगे, किसी भी आप इसको टेबल के ऊपर जब रखेंगे तो वहाँ पर। द बैलेंस इज यूज बाय एन रेस्टिंग नॉब इन फ्रंट ऑफ द बैलेंस। आप कहते हैं जो आप इस बैलेंस को यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको किसकी मदद से यूज़ करेंगे, ये जो रेस्टिंग नॉब है आपके पास, आप इसको इसकी मदद से क्या करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे। इसको मतलब आपने इसको बैलेंस भी करना है, इस तमाम ये जो आपके पास जो पूरा बैलेंस है इसको आपने इसकी मदद से भी आपने इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। वर्किंग आफ्टर लेवलिंग द बैलेंस, कहते हैं अगर आप जब बैलेंस मतलब एक वज़न को जो आप लेवल कर रहे हैं उसके बाद द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द लेफ्ट हैंड पैन एंड द स्टैंडर्ड मासेस आर प्लेस्ड इन द राइट हैंड पैन। तो क्या होगा, जिस चीज़ को आपने मालूम करना है, जिस ऑब्जेक्ट का आपने मास मालूम करना है, आप उसको लेफ़्ट वाले हैंड पैन में रखेंगे और जो स्टैंडर्ड मासेस होते हैं हमारे पास जैसे कि किलोग्राम्स में होते हैं, ग्राम्स में होते हैं, वेट्स पड़े होते हैं स्टोन की फॉर्म्स में, उन वेट्स को अक्सर हम यूज़ करते हैं। दूसरा आपने कोई बैलेंस जो है वो अपने वेट मालूम करना होता है उसके लिए। तो कहते हैं जो आपके पास स्टैंडर्ड मास होगा आप उसको कहाँ पर रखेंगे, दूसरे वाले राइट हैंड पैन में रखेंगे। द बीम इज सेट फ्री बाय टर्निंग द रेस्टिंग नॉब। कहते हैं बीम जो आपके पास ये वाला जो बीम है ये बिल्कुल सेट फ्री होगा आप जब क्या करेंगे, जब आप इसको अरेस्टिंग नॉब को टर्न करेंगे, मतलब इसको टर्न करने से ये बिल्कुल सेट फ्री, बिल्कुल फ्री हो जाता, सेट हो जाता है। द पॉइंटर मूव्स टुवर्ड्स द साइड ऑफ द स्मॉलर मास। तो पहले कहते हैं ये जो पॉइंटर है ये आपके पास मूव करते हैं किसकी तरफ, जो आपके पास स्मॉलर मास होता है, जो बिल्कुल कम, जो आपके पास छोटा मास होता है उसकी तरफ। स्टैंडर्ड मास इन द पैन इज एडजस्ट टू फाइंड द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। कहते हैं जो स्टैंडर्ड मास जो पैन के अंदर हम रखते हैं इसको एडजस्ट किया जाता है, मतलब जो दूसरे वेट्स हमने रखे थे एक पैन के अंदर उसको एडजस्ट करते हैं, किस लिए, ताकि हमें उस ऑब्जेक्ट के मास का मालूम हो सके। मतलब आप जिस ऑब्जेक्ट के जो मास है उसको मालूम आप कर रहे थे ना, आपने उसको एक पैन में रखा था और दूसरे पैन में हमने स्टैंडर्ड मासेस को रखा था। तो कहते हैं इन स्टैंडर्ड मासेस को एडजस्ट करने की वजह से एक पैन में जब आप उसको एडजस्ट करोगे तो दूसरे पैन में ऑटोमेटिकली आपको अपना जो आपका जो ऑब्जेक्ट जो चीज़ आपने रखी होगी उसका मास आपको मालूम हो जाएगा। ये आपके पास इमेज इन्होंने बताई, ये आपके पास है फिजिकल बैलेंस। ये आपके पास पैन्स होते हैं राइट और लेफ्ट साइड पे, इसमें से एक पैन पर हम स्टैंडर्ड मास को रखते हैं जो स्टोन की फॉर्म में हमारे पास होते हैं, और एक पैन में हम लोग जिस ऑब्जेक्ट का हमने मास मालूम करना होता है हम उसे रखते हैं। ये आपके पास बीम है और ये आपके पास है मिड में आपके पास है अरेस्टमेंट नॉब, और ये जो बिल्कुल बेस में के बताए इन्हें हम कहते हैं स्क्रूइंग लेवल, इससे हम इसके बैलेंस को मेंटेन करते हैं। और ये आपका मिड में इसका पॉइंटर है। केमिकल बैलेंस इंट्रोडक्शन। अ बैलेंस यूज इन केमिकल वर्क स्पेशली एन एनालिटिकल बैलेंस, एक ऐसा बैलेंस जिसे आप यूज़ करेंगे केमिकल वर्क में, अगर आप केमिकल से रिलेटेड आप केमिकल्स में काम कर रहे हैं। अच्छा, फिजिकल बैलेंस का मैं ये बता दूं पीछे लास्ट में कि ये फिजिकल बैलेंसेस आपके पास आते हैं जब हम फिज़िक्स के से रिलेटेड जितना भी हम लैब्स के अंदर काम करते हैं तो ये उनमें मोस्टली इनको यूज़ करवाया जाता है। और केमिकल बैलेंस में हम जब केमिकल्स के साथ काम करते हैं, जैसे कि आपके पास केमिस्ट्री से रिलेटेड हो, बायोकेमिस्ट्री के लैब्स होते हैं आपके पास,
इंडस्ट्रियल लेवल्स के अंदर मुख्तलिफ आपके पास फार्मास्यूटिकल्स के लैब्स होते हैं, उनके अंदर भी इनको यूज़ करते हैं हम लोग। तो इसमें हम जो यूज़ करते हैं बैलेंस, उसे हम एनालिटिकल बैलेंस कहते हैं। एनालिटिकल बैलेंसेस और प्रिसिशन कहते हैं, ये बड़े आपके पास सही तरीके से एक आपके पास ये बैलेंसेस जो है वो क्या करते हैं, मेजरिंग करते हैं, पैमाइश करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आलात है जिन्हें यूज़ किया जाता है इन क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस में, ताकि हमें जो है वो एक केमिकल्स जो उनका जो तज्जिया हो सके वो सही, मतलब हमारे पास उनकी जो मिकदार है उसको हम मालूम कर सकें। टू डिटरमाइन द मास ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, और हमें जो जितने भी जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं, जो ठोस चीज़ें हैं हमारे पास, हम उसके मास को भी क्या कर सकें, दरियाफ़्त कर सकें। लिक्विड्स, पाउडर्स एंड ग्रैनुलर सब्सटेंसेस, इसके अलावा जो लिक्विड्स हैं, जो पाउडर्स हमारे पास मौजूद हैं, या जितने भी जो हमारे पास जो ग्रैनुलर सब्सटेंसेस हैं, जो दानेदार जो चीज़ें मौजूद हैं, हमें उन सब का भी क्या हो, हमें उनका भी मास जो है वो आसानी से मालूम हो सके। Today, electronic balance use the principle of magnetic force restoration। कहते हैं आजकल ये जो जितने भी जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस हैं, इनको यूज़ किया जाता है, इनको इस्तेमाल किया जाता है, मतलब ये जो इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल हमारे पास, ये हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स रिस्टोरेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं। मैग्नेटिक फोर्स आपके पास क्या है, ये आपके पास कहते हैं हमारे पास जब आपके पास एक ऐसी अट्रैक्शन या रिपल्शन होती है दैट अराइजेस, जो कि कब पैदा होती है, बिटवीन द इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स, दो जो आपके पास इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, उनकी वजह से उनके आपस में टकराव करने की वजह से आपके पास ये मैग्नेटिक फोर्स अराइज होती है, निकलती है, बिकॉज ऑफ देयर मोशन, उनके हरकत करने की वजह से। तो कहते हैं आपके पास जो जितने भी जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस, जो ये जो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से जो चल रहे हैं बैलेंस, ये हमारे पास इस मैग्नेटिक फोर्स रिस्टोरेशन, मतलब इसको अपनी असली हालत में स्टोर करके रख रहे हैं हमारे पास, इन तमाम उसूलों को ये इस्तेमाल कर रहे हैं। एनालिटिकल बैलेंस, एनालिटिकल बैलेंसेस आर इंस्ट्रूमेंट्स यूज फॉर प्रिसाइज डिटर्मिनिंग मास ऑफ मैटर। कहते हैं जो एनालिटिकल बैलेंसेस हैं, ये एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एक ऐसे आलात हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि आपके पास सही तरीके से हम किसी भी मैटर के मास को क्या कर सकें, दरियाफ़्त कर सकें। एनालिटिकल बैलेंसेस आर डिज़ाइन फॉर ग्रेट प्रिसिशन इन क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस। कहते हैं जो एनालिटिकल बैलेंसेस हैं, इनको ये डिज़ाइन किया जाता है, बनाया जाता है, ताकि आपको सही तरीके से जितने भी जो केमिकल्स, जो आपके पास जो केमिकल्स हैं, उनका जो है वो उनकी जो मिकदार है, उनका आपको सही तरीके से आप उनको तज्जिया कर सकें, आप उनको मालूम कर सकें। दे हील्ड रेडिएबिलिटी टू 4 डेसिमल प्लेसेस। कहते हैं ये आपके पास जितने भी जो 4 डेसिमल प्लेसेस होते हैं, टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, जो आपके पास जो डेसिमल पॉइंट है उसके बिल्कुल राइट की तरफ जो 4 डेसिमल जो प्लेसेस आपके पास मौजूद होती हैं, कहते हैं उनकी तमाम जो है वो उनकी जो तमाम जो आपके पास जो रेडिएबिलिटी है, मतलब उनको आसानी से आप उस वैल्यू को रीड आउट कर सकते हैं अब 2.001 ग्राम। मतलब आपके पास अगर इस तरह के जो जितने भी जो डिजिट्स आएंगे, आप उन वैल्यू को आसानी से क्या कर सकता है, पॉइंट आउट कर सकता है। ये आपके पास जो इन्होंने इमेज बताई है, ये आपके पास है एनालिटिकल बैलेंस। इस तरह ये इसके ऊपर ये शील्ड लगी होती है, ये चैम्बर है इसका, इसके अंदर ये इसका पैन होता है आपके पास, और ये आपके पास यहाँ पर इसका कंट्रोल बार है, और यहाँ पर स्क्रीन पर हम इसकी आप जो रीडिंग्स हैं उसको हम देख सकते हैं। They are extremely sensitive, and since air currents can affect their measurement must be covered by a draft shield. They are used for samples up to about 320 ग्राम। कहते हैं इतने सेंसिटिव होते हैं, इतने मतलब नाजुक हैं कि इवन अगर कोई भी हवा का भी रुख इनके अंदर से हो जाता है तो वो भी इनकी जो पैमाइश का जो तमाम तरीक़ाकार है उसको मुतासिर कर सकता है। इसीलिए हमेशा इन्हें एक कवर में हम जो है वो एक शील्ड में के अंदर इन्हें रखा जाता है, और ये तकरीबन इन्हें हम यूज़ करते हैं सैम्पल्स अगर हमारे पास है 320 ग्राम, यहाँ तक कि अगर हमारे पास सैम्पल्स हैं तो हम उनको भी आसानी से क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं उनका वेट। इट रिक्वायर्स मेंस इलेक्ट्रिसिटी और बैटरी सप्लाइड पावर। इन्हें एक बड़े ख़ास एक जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बिजली की ज़रूरत होती है, या आप इनको एक बैटरी की मदद से भी है सही तरीके से इनको आप चला सकते हैं। दिस बैलेंसेज आर यूज, इन्हें हम किस लिए यूज़ करते हैं, टू वे स्मॉल क्वान्टिटीज़ यूजली इन मिलीग्राम mg रेंज। आप अगर बेसिकली बहुत एक कम पैमाने पर एक आप जो है वो वेट को कर रहे हैं किसी चीज़ का, जैसे कि मिलीग्राम्स में हमारे पास होते हैं mg में। व्हेन ग्रेट एक्यूरेसी इज़ रिक्वायर्ड, अगर आपको सही तरीके से मतलब आप उन्हें मालूम करना चाहते हैं तो तब। एग्जांपल मिसाल के तौर पर 2.750 मिलीग्राम
0.330 milligram, 5.860 milligram sector. Its sensitivity is 0.5 milligram to 1 milligram डिपेंडिंग ऑन द मॉडल। कहते हैं ये जितने भी जो इन्होंने वैल्यूज़ बताई हैं, कहते हैं ये इस तमाम वैल्यूज़ को मालूम कर सकते हैं और इनकी सेंसिटिविटी हमारे पास है 0.5 मिलीग्राम से लेकर 1 मिलीग्राम तक। मतलब इतना मतलब ये जो है सेंसिटिव हो सकता है और वो डिपेंड करता है इसके मॉडल पर। मतलब वही बात आती है कि कुछ हमारे पास वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जिसमें हम बाज़ दफ़ा 0.1 0.2 या इस तरह की जो हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं हम उनको निगलेक्ट भी कर लेते हैं और हम मतलब इतने जो है वो अगर इसमें बाद दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपके पास 0.1 या 0.2 की आपके पास वैल्यूज़ जो है वो इससे अप एंड डाउन भी हो सकती हैं, हमारे पास इतने सेंसिटिव होते हैं। ये आपके पास जो वही एनालिटिकल बैलेंसेस आपको बता दिए गए हैं। एक साइड पे अगर आपने इसके अंदर किसी भी केमिकल को मालूम करना है, लिक्विड फॉर्म में है आपके पास, तो आप उसको बीकर के अंदर डालकर आप उस इस तरह उस शील्ड के अंदर आप इसको रख सकते हैं। प्रिपेयरिंग द बैलेंस फॉर यूज़, आपने अब इस बैलेंस को क्या करना, तैयार करना इस्तेमाल करने के लिए। बिफोर वेइंग एनीथिंग ऑन द एनालिटिकल बैलेंस यू मस्ट मेक श्योर दैट इट इज़ लेवल्ड एंड ज़ीरो। कहते हैं आपने जब किसी भी चीज़ का जो है वो वेट करना है एनालिटिकल बैलेंस के ऊपर, तो आप ये याद रखें, आपने ये यकीन दहानी ज़रूर करनी है कि उसका जो लेवल है वो बिल्कुल ज़ीरो हो। मतलब कि यहाँ पे आपके पास जो उन्होंने बैक में बताया था, ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल, यहाँ पर ये स्क्रीन पर आपको बिल्कुल ये क्या नज़र आए, तमाम डिजिट्स जो हैं वो बिल्कुल ज़ीरो हों स्टार्ट में। To check the leveling on the balance, look at the leveling bubble on the floor of the weighing chamber। कहते हैं अगर आपने उस बैलेंस के जो है लेवल को चेक करना है तो आप क्या करें, जो आपके पास जो वेइंग चैम्बर जहाँ पर आप उसको वेट कर रहे हैं अपने सैंपल को, तो वहाँ पर उसके फ्लोर के लेवल को देखिए कि वो बिल्कुल इक्वल है या नहीं। इफ़ इट इज़ नॉट सेंटर्ड, सेंटर इट बाय टर्निंग द लेवलिंग स्क्रूज ऑन द बॉटम टुवर्ड द बैक ऑफ द बैलेंस। मतलब अगर आपके पास उसका फ्लोर का लेवल ही मेंटेन नहीं है, आपके पास जो वो वेट है आपके पास, तो आप सबसे पहले जो उसको स्क्रूज लगे होंगे उस वेट मशीन के साइड पर बिल्कुल उन स्क्रूज को इस्तेमाल करके क्या करें, उनके उस बैलेंस मशीन को आप सबसे पहले सेट करें। वंस द बैलेंस इज़ लेवल्ड, अगर एक बार वो बैलेंस बिल्कुल लेवल हो गया, क्लोज ऑल द चैम्बर डोर्स एंड प्रेस द कंट्रोल बार ऑन द फ्रंट ऑफ द बैलेंस। तो कहते हैं फिर आप क्या करें, उस जो आपके पास जो शील्ड जो लगी हुई है उसके तमाम दरवाज़ों को बंद कर दें और उसके बाद जो कंट्रोल बार होगा, जो फ्रंट पे जो उसका बटन लगा होगा स्क्रीन के पास, उसको आप क्या करें, प्रेस कर दें। आफ्टर अ फ्यू सेकंड्स, कुछ सेकंड्स के बाद आप देखोगे अ रो ऑफ ज़ीरोज़ विल अपीयर। अभी जैसे मैंने आपको बताया पीछे, ये बिल्कुल आपके पास कहते हैं जब आपने अपने तमाम बैलेंस के लेवल को मेंटेन कर दिया ना, सेट कर दिया स्क्रूज की मदद से, जो साइड पिन के जो बटन्स वगैरह लगे होते हैं उनकी मदद से, बॉटम पे बिल्कुल जो स्क्रूज लगे होते हैं, तो कहते हैं उसके बाद आपने कंट्रोल बार की मदद से अपने जो स्क्रीन के ऊपर जो आपको डिजिट्स नज़र आ रहे हैं इनके लेवल को भी आपने सेट करना है, इनको बिल्कुल आपने ज़ीरो करना है। आफ्टर a row of zeros will appear, this indicates that the balance is zeroed and ready for use। कहते हैं आप जब आपके पास उस स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल ये ज़ीरोस आपको जब वो नज़र आ जाएंगे, तो अब ये इस बात की यकीन दहानी करेंगे कि आप क्या करें, आपका बैलेंस जो वो बिल्कुल ज़ीरो हो गया है और अब आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड, वेइंग अ लिक्विड पाउडर और ग्रैनुलर सब्सटेंस, अगर आप किसी लिक्विड, किसी पाउडर या किसी ग्रैनुलर सब्सटेंस को मालूम करना चाहते हैं, दानेदार चीज़ को का वेट मालूम कर रहे हैं, दिस सब्सटेंसेस मस्ट ऑलवेज बी वेट यूजिंग एन अप्रोप्रिएट वेइंग चैम्बर, वेइंग कंटेनर। तो कहते हैं इनको वेट करने के लिए सबसे पहले आपको आपने उनके लिए एक कंटेनर भी इस्तेमाल करना है। नंबर 1, प्लेस द वेइंग कंटेनर ऑन द बैलेंस पैन एंड क्लोज द डोर्स। आप क्या करें, एक वेइंग कंटेनर मतलब जिस चीज़ के अंदर आप उसका वेट कर रहे हैं आप उसको रखें बैलेंस पैन के ऊपर और जो आपके पास जो शील्ड के जो दरवाजे हैं उनको बंद कर दें। टेयर द कंटेनर बाय ब्रीफली प्रेसिंग द कंट्रोल बार। कहते हैं आपके पास जो कंटेनर आपने जो रखा है, जो चीज़ वहाँ पे रखी है उसको सही तरीके से रखें और उसके बाद आपके पास जो कंट्रोल बार है उसको प्रेस करें। द रीड आउट विल रीड ज़ीरो विद द कंटेनर सिटिंग ऑन द पैन। तो कहते हैं आपने वो जो वहाँ पर कंटेनर रखा था उस पैन के ऊपर, जब आपने वो रखा तो आपके पास जो पैन का जो लेवल है ना, आपके पास जो बैलेंस का जो लेवल है वो क्या हो गया, आपके पास वो बिल्कुल ज़ीरो होगा। दिस अलाउज द मास ऑफ योर सैम्पल टू बी रीड डायरेक्टली। अब कहते हैं अब ये अलाउ करेगा
ये आपको ये इजाज़त देगा कि आप अपने मास का जो सैंपल है उसको डायरेक्टली जो है उसको रीड कर सकें। थर्ड, ऐड द सब्सटेंस टू बी वेड। अब कहता है आपने वो जो कंटेनर रखा था उसके अंदर वो सब्सटेंस, वो चीज़ को ऐड कर दें जिसका आप वेट मालूम करना चाहते हैं। बी केयरफुल नॉट टू स्पिल केमिकल्स ऑन द बैलेंस। ये या ख्याल रखें कि आपके पास जितने भी जो केमिकल्स हैं वो बैलेंस के ऊपर जो वो गिरे ना। इफ़ नीड बी यू कैन रिमूव द कंटेनर फ्राम द वेइंग चैम्बर। अगर कहते हैं ऐसी ज़रूरत होती भी है आपके पास, तो अगर आप अपने कंटेनर को रिमूव करते हैं फ्राम द वेइंग चैम्बर्स, आप जिस बैलेंस जिस पैन के ऊपर आपने उसको रखा है वहाँ से आप उसको हटा दें। वाइल यू एट द सैम्पल प्रोवाइडेड दैट, जबकि आपके पास वो सैम्पल जो आपके पास जो मौजूद था आपने उसको वो ऐड किया। दैट नो वन प्रेसेस द कंट्रोल बार, तो कोई भी आपके पास उस कंट्रोल बार को प्रेस नहीं करेगा बिफोर, इससे पहले यू वे योर सैम्पल। अगर आप अपने सैम्पल को वेट उसका वज़न मालूम करने से पहले जो है वो, अगर आपने जो है वो कंट्रोल बार को जो है वो प्रेस ना किया तो फिर मतलब आपके पास जो उसका बैलेंस है वो सही से आपको मालूम नहीं होगा। विद द सैम्पल, नंबर 4, विद द सैम्पल एंड इट्स कंटेनर सिटिंग ऑन द पैन। आपका जो सैम्पल है और जो आपका कंटेनर है, अगर वो पैन मतलब जो आपके पास जो बैलेंस के अंदर वो जो पैन जिसका लगा हुआ है उसके साथ अगर वो बिल्कुल सेट हो रहा है, क्लोज द चैम्बर डोर्स एंड रीड द डिस्प्ले टू फाइंड द मास ऑफ योर सैम्पल। तो फिर कहते हैं आपने क्या करना है, जो तमाम वो जो उसके वो जो शील्ड लगी हुई है उसके चैम्बर्स, उसके जो तमाम जो उसके डोर्स हैं उनको बंद कर देना है, और अपने जो आपके पास जो वहाँ पर रीडिंग जो आपको शो हो रही है वो उसको आपने रीड करना है, ताकि आप अपने मास के सैंपल को क्या कर सकें, आप अपने जो सैंपल है उसके मास को आप मालूम कर सकें। वेइंग अ सॉलिड ऑब्जेक्ट डायरेक्टली ऑन द बैलेंस। अगर कहते हैं आप सॉलिड ऑब्जेक्ट को मालूम करना चाहते हैं किसी ठोस चीज़ के वेट को, तो आप उसको डायरेक्टली बैलेंस के ऊपर रखें। इफ़ द ऑब्जेक्ट यू नीड टू वे इज़ अ सॉलिड ऑब्जेक्ट, कहता है अगर वो ऑब्जेक्ट जिसका आप वेट कर रहे हो वो आपके पास सॉलिड ऑब्जेक्ट है, यू कैन वे डायरेक्टली ऑन द पैन, तो आप उसको पैन के ऊपर डायरेक्टली रख दें। बी श्योर द बैलेंस इज़ ज़ीरो, लेकिन यहाँ पर भी ये आपने यकीन दहानी रखनी है कि जो बैलेंस है आपके पास वो बिल्कुल ज़ीरो है। ओपन द चैम्बर डोर्स, केयरफुली प्लेस द ऑब्जेक्ट ऑन द बैलेंस पैन। कहते हैं वो उस चैम्बर के उस खाने के जो तमाम दरवाजे उनको खोल दें, और केयरफुली आप जो है एहतियात के साथ उस चीज़ को, उस ऑब्जेक्ट को उस बैलेंस पैन के ऊपर रखें। क्लोज द डोर्स एंड रीड द मास ऑफ योर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद उसके जो चैम्बर्स उस खाने के उस शील्ड के दरवाज़ों को बंद कर दें, और जो आपका जो ऑब्जेक्ट है उसके मास को रीड आउट करें। क्लीनिंग अप एंड शटिंग डाउन द बैलेंस। अब आपने अपना काम ख़त्म कर दिया है तो आपने उसको कैसे क्लीन करना और कैसे अपने बैलेंस को शट डाउन करना है। व्हेन यू आर डन विद द बैलेंस, कहते हैं जब आप बैलेंस जो है वो कर चुके, काम आपका हो चुका है, मेक श्योर यू हैव प्रॉपरली क्लीनड अप एनी केमिकल्स दैट मे हैव स्पिल्ड ऑन द बैलेंस। तो फिर कहते हैं आप ये देखें कि अगर किसी भी किस्म का जो केमिकल है वो आपके बैलेंस के ऊपर गिर चुका है तो आप उसको आसानी से क्या करें, आप उसको क्लीन करें, साफ़ करें। एट द एंड ऑफ द डे द बैलेंस कैन बी टर्न ऑफ बाय लिफ्टिंग अप जेंटली ऑन द कंट्रोल बार। और कहते हैं दिन के आखिर में आपने जो बैलेंस है उसको जल्दी से आपने क्या करना है, टर्न ऑफ करना है। जल्दी से आपने अपने जो कंट्रोल बार है उसको जल्दी से क्या करना है, उससे अपने जो वेट है आपके पास उसको जल्दी से आपने उठाना है। तो ये आपके पास हमने बात की फिज़िकल एंड केमिकल बैलेंसेस की। थैंक यू।